वर्ग 3 के मेरे सभी युवा शिक्षक साथियों, आप सभी लोगों को दिल से नमस्कार। तो दोस्तों, जैसा कि एक बार फिर से आप लोग थंबनेल में देख रहे हो, वर्ग 3 के 51,000 पद। तो दोस्तों, वर्ग 3 में 51,000 के जो पद है, ये एक बार फिर से सुर्खियों में आ रहे हैं। वर्ग 3 की जो 51,000 पद वृद्धि की जो खबरें हैं, एक बार फिर से चुनाव के बाद सुर्खियों में देखी जा रही है। और दोस्तों, क्या मंत्रिमंडल के गठन के बाद वर्ग 3 के जो 30,000 से अधिक खाली पद है, जो कि 2023 में ही खाली हुए हैं। क्योंकि दोस्तों, आप सभी अभ्यर्थी जानते हो कि 2023 में प्रमोशन से खाली हुए पदों की संख्या 30,000 से अधिक है। प्राथमिक से माध्यमिक में जाने वाले शिक्षक ऐसे 30,000 हैं या उससे भी अधिक है, जो कि अब प्राथमिक शिक्षक के पद को छोड़ देंगे। तो दोस्तों, ऐसे शिक्षकों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है। और आप सभी अभ्यर्थी देख सकते हो कि किस तरह से अभ्यर्थी वर्ग 3 में पद वृद्धि के लिए ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसमें कि पूर्व शिक्षा मंत्री के द्वारा दिए गए बयानों को बताते हुए अभ्यर्थी कह रहे हैं कि पहले से हमने कई आंदोलन किए हैं और कई भूख हड़ताल की है, कई बार हमने आमरण अनशन किए हैं। जूते चप्पल पालिश करने के अलावा ट्विटर कैंपेन से लेकर कई सारी भोपाल, इंदौर के अलावा मध्य प्रदेश के तरह तरह के जिलों कलेक्टर कार्यालयों में हमने ज्ञापन दिए हैं। तो दोस्तों, ऐसी बातें एक बार फिर से चर्चाओं में आ चुकी है। दोस्तों, आप सभी अभ्यर्थी जानते हो कि हम सभी ने वर्ग 3 में पद वृद्धि के लिए कितने अधिक ट्विटर कैंपेन किए थे। वर्ग 3 में पद वृद्धि हम कितने समय तक भोपाल में रहे थे, आमरण अनशन किया था हमारे भाइयों और बहनों ने। तो दोस्तों, नई सरकार को एक बार फिर से इस चीज़ से अवगत कराया जाए। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, इसमें वही बात कही है, वर्ग 3 में पद वृद्धि के लिए नई सरकार को अवगत कराया गया है। तो दोस्तों, मैं आप सभी अभ्यर्थियों से एक बार फिर से चाहता हूं कि आप सभी अभ्यर्थी एक बार फिर से जागरूक होइए और अपनी वर्ग 3 में जो पद वृद्धि की मांग है, इसको एक बार फिर से उठाइए। क्योंकि वर्ग 3 में पद वृद्धि के लिए हमने शुरू से ही आप सभी अभ्यर्थियों का समर्थन किया है और हम चाहते हैं कि एक बार फिर से आप सभी अभ्यर्थी पूरी तरह से जागरूक होए। क्योंकि सुषुप्त अवस्था में आप चले गए हो और आप सभी अभ्यर्थियों को जगाने वाला कोई नहीं है। तो हमारा यह दायित्व है कि आप सभी अभ्यर्थियों को इस चीज़ से अवगत कराएं कि आप अपने हक और अपने अधिकार के लिए एक बार फिर से नई सरकार को सचेत कीजिए और सरकार को कहिए कि हमारे हक को, हमारी जो मांग है, इसको एक बार आप संज्ञान में लीजिए। क्योंकि 12 सालों के बाद जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई है, उसमें बिल्कुल भी न्यायोचित तरीके से पदों का वितरण नहीं हो पाया है और अभ्यर्थी इसमें बहुत निराश है। अच्छे अंक आने के बाद भी अभ्यर्थी निराश है। आप सभी अभ्यर्थी देख सकते हो कि भारत के विभिन्न राज्यों में हालांकि कुछ समय में जो शिक्षक भर्तियां हुई है, उनमें बहुत अच्छे पद दिए गए हैं। जैसे बिहार और राजस्थान में आप लोग देख सकते हो, बिहार में एक ही बार में 80,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षक की भर्ती के पद दिए गए, जिसमें कि बहुत कम कटाव गया और बहुत सारे अभ्यर्थियों का इसमें सिलेक्शन हो गया। इसके अलावा राजस्थान में आप लोग देखो कि पिछले 12 सालों में 3 से 4 बार रीट की परीक्षा हो चुकी है और उसमें भी लगभग 70 से 80,000 प्राथमिक शिक्षकों के पद भरे जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, मध्य प्रदेश में 12 सालों के बाद केवल 22,000 पदों पर नियुक्ति आदेश आए हैं। और दोस्तों, ऐसे में इन अभ्यर्थियों की जो मांग है, बिल्कुल पूरी तरह से जायज़ है। और हालांकि आप लोग हम अपनी मांग को जायज़ इसलिए कह सकते हो क्योंकि पिछली बार हमको ये कहा जाता था कि प्राथमिक शिक्षक के पद खाली ही नहीं है, तो इन्हें कहाँ से भरे। लेकिन आप तो अब सभी को दिख रहा है कि 30,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षक के खाली पद है। तो दोस्तों, इसके लिए मांग उठाना तो बिल्कुल हमारा फ़र्ज बन जाता है। और इसके लिए दोस्तों, मंगल सिंह के अलावा मैं चाहता हूँ कि आप सभी अभ्यर्थी जो कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से इसका नेतृत्व करते हैं, सामने आए।